क्वेश्चन नंबर 76 देखें। बिहार में पाल के पतन के बाद कौन महत्वपूर्ण जनजाति के रूप में उभरकर सामने आया? इससे पीछे 1 से लेकर 75 तक के प्रश्नों का डिस्कशन किया गया है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमने अलग अलग प्ले लिस्ट बना दिया है बीपीएससी और सीडीपीओ सेट प्रैक्टिस के लिए। इसमें अगर एडिटोरिया का सेट प्रैक्टिस डिस्कस होता है उसका प्ले लिस्ट अलग है, अगर दृष्टि का डिस्कशन किया जाता तो उसका प्ले लिस्ट अलग है। बिहार एसआई मेंस का अगर डिस्कशन होता है तो उसका प्ले लिस्ट आपको अलग प्रोवाइड किया जाएगा, बना दिया गया है। और अभी जो बीपीएससी हेडमास्टर का नियुक्ति वैकेंसी जो रिलीज़ किया है उसका भी प्ले लिस्ट आपको चैनल पे उपलब्ध है, वहाँ से जाके आप वीडियो देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा था कि बिहार में पाल के पतन के बाद कौन महत्वपूर्ण जनजाति के रूप में उभर कर सामने आया? तो ये आया था चेरो। चेरो जो है शाहाबाद, सारण, चंपारण और पलामू में एक मजबूत राज्य की जो है नींव रखा था। और पाल के बाद जो है आदिवासी राज्यों का जो है उदय हुआ। और कहाँ तो सारण, शाहाबाद, चंपारण और मुजफ्फरपुर और पलामू में इसका जो है महत्वपूर्ण पकड़ था। और इन्होंने लगभग 300 वर्षों तक जो है शासन किया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 77 पे आ जाए कि बिहार शरीफ का सुकूनत अभिलेख किसकी उपस्थिति को दर्शाता है? सुकूनत अभिलेख जो है मोहम्मद बिन तुगलक के उपस्थिति को जो है दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 78 देखें कि निम्नलिखित में कौन सा मोर का द्विपद नामकरण है? द्विपद बोलते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पावो क्रिस्टेटस, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 देखें कि द्वैत पद नाम पद्धति का आरंभ किसने किया है? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर बोलते हैं इसको। तो इसका शुभारंभ जो किया है कैरोलस लिनियस के द्वारा स्टार्ट किया गया। हेनरी कैवेंडिश जो है ये हाइड्रोजन का खोज किया था। और जेम्स चैडविक जो है न्यूट्रॉन का खोज किया था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अनुसार इसका आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाए कि गाय के निम्नलिखित में किस भाग में मिथेनोजेंस जो है पाया जाता है? तो ये आंत में पाया जाता है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 पे आ जाए निम्नलिखित में से 81 पे आ जाए निम्नलिखित में से किसमें सल्क पत्र पाए जाते हैं? सल्क पत्र तो ये आलू और प्याज में जो है पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, एक से अधिक उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 82 देखें कि ईस्ट में कोशिका चक्र कितने समय तक चलता है? तो 90 मिनट तक ईस्ट में कोशिका चक्र चलता है, ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 देखें कि क्लोरोप्लास्ट के निम्नलिखित में से किस भाग में जल में घुलनशील सभी एंजाइम मौजूद होते हैं? ये होता है मैट्रिक्स में, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए पादपों में किण्वन की प्रक्रिया की खोज किसने की थी? किण्वन को बोला जाता है फर्मेंटेशन। ये खोजा गया था लुई पास्चर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है कि मानव शरीर में उदर का निम्नलिखित में कौन सा भाग छोटी आंत में खुलता है? तो ये जो है खुलता है पाइलोरिक, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर
86 पे आ जाए, दांतों की कठोर चबाने वाली सतह को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है इनेमल के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 पे आ जाए, निम्नलिखित में से कौन बिहार से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन है जो बिहार से संबंधित नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रस खान। इसका जन्म जो है उत्तर प्रदेश में हुआ था और ये क्या थे? कवि और भगवान कृष्ण के भक्त थे। भगवान कृष्ण के क्या थे? भक्त थे। और इसमें जो अन्य व्यक्ति हैं इनका संबंध जो है बिहार से रहा। क्वेश्चन नंबर 88 देखें कि बिहार की राजभाषा क्या है? राजभाषा हिंदी और उर्दू जो है आधिकारिक भाषा है। हिंदी और उर्दू क्या है? आधिकारिक भाषा। और बिहार में बोले जाने वाली अन्य क्षेत्रीय भाषा कौन कौन है? मैथिली है, मगही है, भोजपुरी है, अंगिका है। ये सब बिहार में बोला जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 से अधिक सही है, यानी ऑप्शन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर आ जाए कि 89 पे, बिहार राज्य दुग्ध सरकारी सहकारी संघ लिमिटेड कब अस्तित्व में आया? इसका फुल फॉर्म होता है कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड, कॉमफेड। तो ये अस्तित्व में जो है 1983 में आया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 देखें कि निम्नलिखित में से किस सिख गुरु का जन्म बिहार में हुआ? बहुत बार क्वेश्चन ये बीपीएससी प्रीवियस ईयर में पूछ चुका है। तो सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म जो है बिहार में हुआ है। सिखों के 10वें, यहाँ से भी क्वेश्चन आया, और अंतिम गुरु यह पूछ दिया जाता है क्वेश्चन में कि सिख के 10वें गुरु कौन थे, या ऐसे पूछा जाता है सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो ये थे गुरु गोविंद सिंह, जिनका जन्म जो है बिहार में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 91 देखें कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी पटना जिले से नहीं गुजरती है? मैप बेस्ड क्वेश्चन है। तो पटना जिले से गुजरने वाली नदी है गंगा, सोन और पुनपुन। ये सब पटना जिले से गुजरती है। तो इसमें ऑप्शन क्या था कि पटना से नहीं गुजरती? तो ये है गंडक, सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 देखें, मुख्यमंत्री कोसी मलबारी योजना के तहत कोसी क्षेत्र के कुछ जिलों को शहतूत उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए चुना गया था। निम्नलिखित में से कौन सा जिला है? उनमें से एक नहीं है। 7 जिला जो चुना गया था वो था सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, अररिया, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया। शहतूत उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए चुना गया था। तो इनमें से कौन नहीं है? तो ये है सिवान। क्वेश्चन नंबर 93 देख लीजिए, इनमें से कौन सा बिहार का पारंपरिक व्यंजन नहीं है? ये भी है बेलग्रामी, सिलाव खाजा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? 1 से अधिक उत्तर सही है। पेरकिया को बोला जाता है चंद्रकला के नाम से भी
जानते हैं। चंद्रकला भी कहीं कहीं बोला जाता है। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा, एक से अधिक उत्तर सही। क्वेश्चन नंबर 94 देखें कि छठ पूजा के संबंध में क्या सही नहीं है। इसमें जो ये स्टेटमेंट दिया है केवल सूर्य को समर्पित है, ये सही नहीं है। सूर्य देवता ये समर्पित है सूर्य देवता और उनकी पत्नी उषा को समर्पित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 95 देखें कि निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का लोक नृत्य है। लोक नृत्य से एक क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। तो लिखते हैं कर्मा, झिझिया, झूमर, मगही झूमर, झरनी, जट जटिन, झुमेरी, सोहर, ये सब जो है बिहार का लोक नृत्य है। तो इसमें से जो सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 देखें कि टिकुली कला शैली भारत के किस राज्य से संबंधित है। टिकुली कला जो है बिहार से ही संबंधित है। बिहार टिकुली कला की शैली की उत्पत्ति जो है बिहार के पटना शहर में हुआ था। कहाँ हुआ था? पटना शहर में। क्वेश्चन नंबर 97 देखें सतसाहसी संहिता के अंतिम संकलन में है। तो अंतिम संकलन में ऐसा माना जाता है कि सतसाहसी संहिता के रूप में जाना जाता है किसको? महाभारत को। इसमें 1,00,000 श्लोक माना जाता है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 देखें कि उत्तर वैदिक काल में कर्मकांड साहित्य का एक बड़ा संग्रह है। उत्तर वैदिक काल में कर्मकांड साहित्य का एक बड़ा संग्रह है। इसको जाना जाता है स्रोत सूक्त के नाम से। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 देखें कि उन्नत और प्रभावशाली जल निकासी व्यवस्था वाला हड़प्पा शहर था। उन्नत और प्रभावशाली जल निकासी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बीपीएससी का। तो ये था मोहन जोदड़ो। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन 100 पे आ जाए। शूद्र शब्द का पहली बार उल्लेख किया गया है। तो इसका उल्लेख जो है वेद में किया गया है। ऋग्वेद के अंत में 10वें अध्याय है। चौथा समूह जिसमें शूद्र का जो है चौथा समूह है जिसमें शूद्र कहा गया है, और ऋग्वेद के अंत में 10वें अध्याय है जो इसमें नवीनतम योग है में इसे प्रकट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 101 देखें कि उत्तर वैदिक ग्रंथों में जीवन के किस आश्रम को परिभाषित नहीं किया गया है। उत्तर वैदिक ग्रंथों में जीवन के किस आश्रम को परिभाषित नहीं किया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सन्यासी का। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 102 पे कि मौर्य सेनापति ने इस राजवंश की स्थापना की थी। तो इनमें से कौन राजवंश की स्थापना की थी? मौर्य सेनापति ने। तो मौर्य सेनापति पुष्यमित्र शुंग।
पुष्यमित्र शुंग, इन्होंने क्या किया, शुंग वंश की स्थापना किया था। तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 103 पे। यहाँ से मैथ का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 103 कर रहा है कि एक व्यक्ति क्रमशः 6 वर्ष, 10 वर्ष और 12 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की क्रमशः दर 10%, 12% और 15% पर धन जो है लगाता है। यदि 3 वर्ष के बाद प्रत्येक योजना से ब्याज के रूप में बराबर धन जो है प्राप्त होता है, तो इस मूलधन का अनुपात क्या होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं कि मूलधन है XYZ, 3 गो केस बनेगा। और SI का फार्मूला क्या होता है, SI का PRT/100। तो फर्स्ट केस के लिए क्या हो जाएगा, x गुने 6 वर्ष गुने 10 ईयर, 10% है तो बाय 100, ठीक है। x गुने 6 गुने 10/100 इक्वल टू हो जाएगा, फिर से लिखते हैं, x गुने 6 गुने 10/100 इक्वल टू y गुने 10 गुने 12/100, ये बराबर z गुने 12 गुने 15/100। इसको मान लीजिए k के बराबर होगा, ठीक है। k के बराबर होगा तो आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपको आएगा 3x/5, 6y/5 और 9z/5 इक्वल टू k के बराबर है। अब इस k से आपको x का मान ज्ञात करना है, तो x बराबर निकालेंगे। यहाँ देख लीजिए 3x/5 इक्वल टू k है, तो k x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5/3k, यानी कि x इक्वल टू हो जाएगा 5k/3। इसी प्रकार y बराबर हो जाएगा क्या, तो y बराबर हो जाएगा 5k/6 और z बराबर आपको हो जाएगा, z बराबर 5k/9। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। और y जब आप निकालेंगे तो 5k/3 अनुपात 5k/6 अनुपात 5k/9 आएगा। अब तीनों को आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम 18 आएगा, 18 से इस सब को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 90k/3 अनुपात 90k/6 अनुपात 90k/9। यहाँ से कितना आ जाएगा आपको, 30k आ जाएगा अनुपात 15k अनुपात 10k, ठीक है। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको आ जाएगा x अनुपात y अनुपात z, तो ये भी कट जाएगा, किससे कट जाएगा, यानी कि 5 से, तो 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 छक 30, यानी कि 6:3:2 इसका आंसर आएगा। मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करने में वीडियो लंबा बन जाता है, ठीक है। तो इसका डी जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104 देखिए कि यदि किसी आयत की भुजाओं में 10% और 20% की कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कुल कितने % की कमी आ जाएगी। आयत में क्या क्या होता, तो ये होता, इसको बोलते चौड़ाई और इसको बोलते लंबाई। बोल रहा है कि मान लीजिए एक चौड़ाई है, तो चौड़ाई में 10% की कमी आ गया और लंबाई में 20% की कमी आ गया, तो नया जो क्षेत्रफल बनेगा उसमें कितना % का कमी आ जाएगा। इस टाइप के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आप ट्रिक जान लीजिए कि इसका ट्रिक आपको इस्तेमाल करना है -b -l -lb/100, -b -l -lb/100। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस, आप जब पुट करेंगे 10 -20 गुने 10/200, या प्लस आएगा, प्लस -l
-b-l प्लस LB/100। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -30 और इधर आएगा आपको ये 2 में बदल जाएगा तो 2 आएगा। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो -28, यानी कि कितने परसेंट का वो क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा, तो 28% का जो है कमी हो जाएगा। बी ऑप्शन सही है। 105 नंबर क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लेना, आंसर हम इसमें टिक कर देते हैं। 105 नंबर प्रश्न का उत्तर आपको हो जाएगा 2 सही 1/15। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106 देखिए। क्वेश्चन नंबर 106 का है कि एक फल विक्रेता के पास एक निश्चित संख्या में आम है। कितना आम होगा? 100%, जिसमें से 5% जो है सड़े हुए हैं और शेष आमों के 75% बेच देता है। उसके पास 95 आम अभी भी बचा है, तो आरंभ में उसके पास कितना आम था? इस टाइप के प्रश्न को आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको ट्रिक है इसका, x गुने 1/4 गुने 19/20 इक्वल टू 95। इससे आप सॉल्व करेंगे तो आपको x का मान 400 आ जाएगा। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 107 कह रहा है कि 3 बरस के बाद देय 1230 पर मिति काटा बोलते हैं पेबल अमाउंट, पेबल उतना है जितना 1020 का 3 बरस का उसी दर से साधारण ब्याज। तो ब्याज की दर क्या है? अंग्रेजी में सुन लीजिए, अगर हिंदी में नहीं समझ में आएगा तो क्या कर रहा है कि RS 1230 पेबल आफ्टर 3 ईयर इज सेम एज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन RS 1020 फॉर 3 ईयर एट द सेम रेट। व्हाट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट? इस क्वेश्चन को आप जब सॉल्व कीजिएगा तो करना कैसे है, 1020 का SI कह रहा है 1230 का पेबल अमाउंट के बराबर है। तो 3 बरस के बाद आफ्टर 3 ईयर क्या हो जाएगा, 1020 का तत्काल धन क्या हो जाएगा, तत्काल धन हो जाएगा आपको, यहाँ 1030 नहीं आएगा, 1230 का तत्काल धन हो जाएगा 1020 और पेबल जो हो जाएगा वो 1230 में से आप घटाएंगे 1020 को तो आपको आएगा उत्तर 210 आ रहा है। अब कह रहा है कि 10/20 जो है का 3 वर्ष का SI बराबर है, जो घटा के अमाउंट है 210 और जानते हैं कि SI का फॉर्मूला क्या होगा, PRT/100। यहाँ आ जाएगा 210, यहाँ आ जाएगा 10/20 गुने 3 गुने R/100 100 आएगा। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको R का मान जो है 6.86% आएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108 देखिए कि 7 क्रमागत सम संख्या का औसत n है। यदि अगली 2 सम संख्याएं और शामिल कर ली जाए तो नया औसत क्या होगा? मान लीजिए कि n है और क्या क्या हो सकता है, n+2, n+4, n+6 और n-2 होना चाहिए, n-4, n-6, 1 2 3 4 5 6 1 7 है। अब नया संख्या जो ऐड है, मान के चलिए n+8 ऐड करते हैं, n+10 लेते हैं, 2 ले लिए। अब औसत वृद्धि क्या होगा, औसत वृद्धि, तो इसको जब 10 और
आपको 8 जोड़ेंगे। अब टोटल संख्या हो गया आपका 9। 7 पहले था, 2 बाद में बढ़ा तो 9 हो गया। तो 18/2 यानी इसका कितना कट के आ जाएगा, पेंसिल भी वर्क नहीं करता, 2 आ जाएगा। अब जब 2 आएगा तो नया एवरेज क्या हो जाएगा, नया एवरेज हो जाएगा n+2। तो दाईं ओर जो है सम से बढ़ाने पर क्या होता है, एक अंक का वृद्धि हो जाता है। तो कह रहा है कि 2 क्रमागत सम लेने पर की वजह से क्या होगा, 2 औसत अंक जो है बढ़ जाएगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, n+2। क्वेश्चन नंबर 109 देखिए। क्वेश्चन नंबर 109 कह रहा है कि राहुल तथा राघव की वर्तमान आयु 4:3 है। 8 वर्षों के बाद दोनों की आयु 5:4 हो जाता। तो राघव की 3 वर्ष पहले क्या थी, यानी कि राहुल और राघव कितना अभी प्रेजेंट 4:3 है। और 8 वर्ष बाद, 8 ईयर के बाद क्या हो जाता, 5:4 हो जाता। तो प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा राहुल का, प्रेजेंट कितना है, प्रेजेंट एज राघव का 8 × 3 को 24 हो जाएगा। 3 वर्ष पहले क्या हो जाएगा, तो 3 इसमें से घटा दीजिए तो हो जाएगा 21 ईयर। क्वेश्चन नंबर 110 देखें कि ABCD है। AB अनुपात है 2:5, BC का अनुपात आपको दिया गया है 4:3 और आपको CD का अनुपात दिया गया है 2:1। अब यहाँ अनुपात बढ़ाते जाएं, 5 बढ़ेगा, यहाँ भी आपको 5 बढ़ जाएगा, यहाँ आपको 3 बढ़ जाएगा, इधर आपको 2 बढ़ाना है, यहाँ जो अंक बच रहा है उसी को इधर बढ़ाना रहता है। और यहाँ 4 खाली है तो 4 यहाँ बढ़ा दीजिए। अब आ जाएगा यहाँ से आपको 16 अनुपात, B का अनुपात आ जाएगा 40 अनुपात, C का अनुपात आ जाएगा आपको 15 × 30 और D का अनुपात आ जाएगा आपको 15। अब पूछ रहा है कि ACD का अनुपात, तो ACD का अनुपात क्या हो जाएगा, 16:30:15, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111 देखें कि निम्नलिखित क्रम में लूप पद जो है ज्ञात करना। यहाँ देखिए 24 है, 24, 60 डैश है, 210 है और 336 है। यहाँ देखिए 3 का स्क्वायर -3 किया गया है, 3 × 9 3 का क्यूब -3 यानी 3 × 9 27 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 24। अब यहाँ किया गया है 4 का क्यूब -4 यानी कि 4 चौका 16 चौका 64 हो जाएगा, उसमें से 4 को लेस करेंगे तो 60 आएगा। तो अगला टर्म क्या होगा, 5 का क्यूब -5 आएगा यानी कि 125 में से 5 कमाएंगे तो कितना आ जाएगा 120। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए 111 का। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 112 कह रहा है कि एक निश्चित कूद में लूडो क्या लिख दिया, OFWL। तो आपको पूछ रहा है गेम का क्या होगा। देखिए L का कोड क्या होता है, L का होता है 12 और इधर इसको लिखा गया OFWL 12 कोड होता। और O को जब आप रिवर्स में लिखेंगे, जैसे Z को 1, Y को XYZ, जैसे मान के चलिए 1 2 3, और इधर से जब आप बाएं से दाएं जाते हैं तो इधर मानते हैं 24 25 26, इस प्रकार आप लिखेंगे तो आप देखेंगे कि L का कोड आपको 12 है, U का आपको 21 आएगा और D का 4 आएगा और O का 15 आएगा।
उसी प्रकार आप राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो O का कोड 12 आएगा, F का 21 आएगा और W का 4 आ रहा है और L का 15 आएगा। इसी प्रकार आप जब गेम को सॉल्व करेंगे तो आपका सही उत्तर जो आएगा वो ऑप्शन नंबर ए आएगा। सॉल्व करके आप देख लेना। क्वेश्चन नंबर 113 पे आ जाए कि हाल ही में बारबाडोस का प्रथम राष्ट्रपति किसे चुना गया। बारबाडोस का राष्ट्रपति किसे चुना गया। तो 20 अक्टूबर 2021 को बारबाडोस के औपनिवेशिक अतीत को समाप्त करते हुए पहली बार राष्ट्रपति का चुनाव जो है किया गया है। और बारबाडोस एक पूर्व ब्रिटिश उपनिवेश था जिसने 1966 में क्या हुआ, स्वतंत्र हुआ था। ठीक है, तो इसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा सेंड्रा मैसन। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए 114 पे कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS 2019 से 21 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार इंटरनेट का उपयोग करने वाली महिलाओं का प्रतिशत लगभग कितना है। तो ये लगभग जो है 64% के आसपास है। और पुरुष का पूछेगा तो पुरुष का 85% है। क्वेश्चन नंबर 115 देखें कि हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में शामिल भारत के 6 स्थलों में निम्नलिखित में से कौन सा स्थल है। ये भी शामिल किया गया है, ये भी किया गया है, ये भी किया गया है। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा, एक से अधिक उत्तर इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 115। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 116 पे। इटालियन ओपन 2021 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता। राफेल नडाल। 16 मई 2021 को रोम में आयोजित इटालियन ओपन 2021 फाइनल मुकाबले में जो है राफेल नडाल ने विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को जो है हराकर इटालियन खिताब जो है अपने नाम कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 117 देखिए कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स द पास्ट प्रेजेंट के लेखक कौन है। इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स द पास्ट एंड प्रेजेंट के लेखक कौन है। तो प्रधानमंत्री के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और विदेश सचिव जो है शिवशंकर मेनन हैं। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118 देखिए कि टोक्यो 2020 ओलंपिक खेलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन जो है सही नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टोक्यो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 3 बार आयोजित करने वाला एशिया का पहला शहर बन गया। ये जो है सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 119 देखिए कि हाल ही में चर्चा में रहा काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है। रुद्रेश्वर ये स्थित है तेलंगाना में। क्वेश्चन नंबर 120 देखिए कि राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 का आयोजन कहाँ किया गया। ये आयोजन हुआ है बेंगलुरु में। क्वेश्चन नंबर 121 देखें कि दिसंबर 2020 में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर का निर्माण करने की घोषणा की है। ये किया गया है गुजरात में। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 122 देखें कि वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में
भारत का रैंकिंग क्या है? CAF चैरिटी एंड फाउंडेशन द्वारा जारी वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में भारत का जो स्थान दिया गया है, 144 देश को शामिल इसमें 114 देश को शामिल किया जाता है, जिसमें भारत का स्थान है 14 नंबर पे भारत है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 127 देखें कि मई 2021 में किसने किसानों के लिए विश्व का पहला नैनो यूरिया लिक्विड प्रस्तुत किया है? नैनो यूरिया ये प्रस्तुत किया गया है इफ्को के द्वारा। बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 124 देखें, जापैड 2021 किस देश का बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है? तो ये है रसिया का। क्वेश्चन नंबर 125 देखें कि हेल्थ इंश्योरेंस फॉर इंडियाज मिसिंग मिडिल रिपोर्ट किसने जारी की है? ये जारी किया गया है नीति आयोग के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 126 देखें कि भारत एक विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण स्थापित करने वाला विश्व का डैश देश है? ये ऑप्शन इसका हो जाएगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 127 पे आ जाए कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 11 अक्टूबर को। क्वेश्चन नंबर 128 देखें कि कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का सर्वप्रथम कहाँ पता चला? क्वेश्चन बन सकता है इस बार, ये 128 नंबर प्रश्न बन सकता है। तो ओमिक्रॉन का सबसे पहले पता जो है दक्षिण अफ्रीका में चला। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 129 पे, क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी के लिए मसौदा रूपरेखा किसके द्वारा प्रकाशित की गई है? तो ये कॉरपोरेट अफेयर्स मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए 130 पे, केराकल जंगली बिल्ली IUCN रेड डेटा बुक की किस सूची में शामिल है? IUCN रेड डेटा बुक की किस सूची में शामिल है? तो अति संकटग्रस्त, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक CPI किसके द्वारा जारी जो है किया जाता है? 131 क्वेश्चन। तो ये जारी किया जाता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा। 180 देशों को शामिल इसमें किया जाता है, 180 देशों को शामिल किया गया, जिसमें जो है भारत का स्थान जो है 86 नंबर पे है, और जबकि 2019 में भारत का स्थान जो था 80 नंबर पे था। 80 पे 2019 में और 2020 में ये जो है 86 पे चला गया। 180 देशों को शामिल इसमें किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 132 देख लीजिए, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम NSAP किसके द्वारा प्रशासित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्रामीण विकास मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 133 देखिए कि सरकार की मीडिया रणनीति पर मंत्री समूह की स्थापना कब की गई थी? ये 2020 में किया गया। 134 देखिए कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की स्थापना कब हुई थी? ये हुआ था 1967 में। क्वेश्चन नंबर 135 देखिए, ब्रेन ट्रेन इंगित करता है।
इसमें कन्फ्यूज़न है, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में हमें दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 136 देखें कि आयुध फैक्ट्री बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, इसको बोला जाता है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, OFB। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? तो ये मुख्यालय है कोलकाता में। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 137 देखें कि लुसाई हिल्स अवस्थित है, लुसाई हिल्स अवस्थित है मिजोरम में। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 138 देखें कि वेटलैंड्स इंटरनेशनल साउथ एशिया का कार्यालय कहाँ स्थित है? यह स्थित है दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 139 देखें कि जैक डीसी के ट्विटर के सीईओ के पद से इस्तीफा देने के बाद किस भारतीय को ट्विटर का सीईओ नियुक्त किया गया है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये बन जाएगा करंट अफेयर का सबसे अच्छा क्वेश्चन में से एक है। ये पराग अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 140 देखिए, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 के अनुसार शीर्ष देश कौन सा है? शीर्ष देश है डेनमार्क। और भारत का स्थान पूछ लेगा इसमें तो 79 है। क्वेश्चन नंबर 141 देखें कि मानव संसाधन परामर्श संस्था मर्सर के द्वारा जारी कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2021 के अनुसार भारत का सबसे महंगा शहर कौन है? तो सबसे महंगा जो है मुंबई। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 142 पे, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 5 नवंबर, जो कि ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर 143 देखिए कि नवंबर 2021 में कहाँ पर देश के पहले घास संरक्षण गृह का उद्घाटन किया गया? 143, तो इसका उद्घाटन जो है 14 नवंबर को 2021 को रानीखेत अल्मोड़ा में इसका जो है उद्घाटन किया गया। क्वेश्चन 144 देखें कि अक्टूबर 2021 में किसे नमामि गंगे कार्यक्रम के लिए शुभंकर घोषित किया है? चाचा चौधरी। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 145 देखें, सऊदी अरब ने कब तक ग्रीन हाउस गैसों को शून्य उत्सर्जन करने का जो है लक्ष्य रखा है? 145 ये रखा है 2060 तक। 146 देखें कि विश्व का पहला 3D प्रिंटेड स्टील फुट ब्रिज किस देश ने बनाया है? ये बनाया गया है नीदरलैंड्स के द्वारा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 147 देखें कि नवंबर 2021 में आयोजित वी पावर इंडिया पार्टनरशिप फोरम किन दो अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की संयुक्त पहल है? ये है विश्व बैंक एंड एशियाई डेवलपमेंट बैंक ADB और विश्व वर्ल्ड बैंक। 148 देख लीजिए कि हाल ही में प्रोजेक्ट 75 के तहत नौसेना ने स्कॉर्पियन क्लास की चौथी सबमरीन लॉन्च की है। उस सबमरीन का नाम क्या है? तो इसका नाम INS कलवरी और INS खंडेरी और INS करंज को भारतीय नौसेना ने में पहले ही जो है शामिल किया गया है। तो इसमें जो है शामिल एक से अधिक उत्तर इसका जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 149 देखें कि अक्टूबर 2021 में एशियाई डेवलपमेंट बैंक ADB ने किस शहर को अवस्थापना विकास के लिए $61 मिलियन ऋण को मंजूरी प्रदान की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अगरतला। क्वेश्चन नंबर आज का लास्ट देखें कि 10 नवंबर 2021 को कौन सा देश 101वें
सदस्य देश के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है? तो ये हुआ है जर्मनी। तो टोटल इस वीडियो में हमने 75 तक के से 150 तक के प्रश्नों का डिस्कस किया। वीडियो लंबा इसलिए बना क्योंकि मैथ का जो है क्वेश्चन डिटेल में सॉल्व किया गया है और अन्य प्रश्नों को भी कोशिश किया गया डिटेल में बताने का। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।